तुरंत जमानत की आस लेकर दिल्ली के सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। उनकी जमानत तो रद्द की ही की, साथ ही जब अरविंद केजरीवाल के वकील यानी कि मनोज सिंघवी ने कई सारे सवाल किए तो उस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया। इन सब के बाद अब यही आस लग रही है कि अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी जमानत को लेकर के कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट पर अपना फैसला डाल रही है। तमाम तरह के सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, क्या कहना है आपका इस मामले में? सबसे नंदिनी, देखिए, मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच थी जो ये सुनवाई सुन रही थी। जमानत की अपील की थी इन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी कहीं से अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1.5-2 महीने में, जब से वो जेल गए हैं, बीच में जब अंतरिम जमानत पर थे तब भी वो इतनी बार जमानत के लिए अलग अलग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। वो चाहे राउज एवेन्यू हो, निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। तो अब तो कितनी बार अरविंद जी चले गए हैं जमानत के लिए, इस पर बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऑलरेडी हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी आपके जमानत पर अंतरिम रोक लगा रखी है। उनको जमानत मिल गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ईडी ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भाई ये कैसे, हमको तो सुना ही नहीं और इनको जमानत दे दी। ईडी को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी कि अब हम लोग इस मामले को सुन रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। जब तक सुन रहे हैं तब तक के लिए आपकी जमानत रुकी रहेगी। अब इन लोगों में इतना ये नहीं है कि ऑलरेडी मतलब है, सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, तब ये पलट के ऊपर चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि उस समय अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में ये कहा कि भाई आप तो ये सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जमानत देना और जमानत पर रोक लगाना दोनों दो चीजें हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं ना। एक तरह का वही था कि वो कोर्ट को ही पढ़ा रहे थे कि क्या करना है। और फिर ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनको लगा सुप्रीम कोर्ट चूंकि निचली अदालत से मिला था, इनको लगा सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अभी तो सुनवाई ऑलरेडी चल रही है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जब तक नहीं आएगा, उसी में मनोज मिश्रा और भट्टी साहब ने यही कहा कि जब तक उधर का फैसला नहीं आएगा, कुछ वैसा आता है तो ऑर्डर देखेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग उधर ही रहिए। मतलब हाई कोर्ट जो तय करेगा। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उससे एक और बात है कि अगर हाई कोर्ट जो है जमानत एक्सीड नहीं करता है और ईडी की बात मान के जमानत को आगे के लिए पोस्टपोन कर देगा कि नहीं अभी तिहाड़ में रहेंगे, तो फिर हर कोर्ट का दरवाजा एक तरह से बंद हो गया। तो अरविंद केजरीवाल और जमानत और कोर्ट, ये सब एक वो है, साइकिल में चल रहा है कि पहले निचली अदालत जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो अब तो वेट ही करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी सुन रहा है इस मामले को। 26 जून तक भी जो है उनकी सुनवाई को जो है टाल दिया गया। हालांकि जैसे मनु सिंघवी का जब मैंने नाम लिया, अरविंद केजरीवाल के वकील लगातार कोर्ट पे सवाल यही कर रहे थे कि पहले कोर्ट ने आदेश दिया, फिर उनका स्टे ऑर्डर दे दिया, फिर उसके बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई। लगातार ये सारी चीजें हो रही थी। आप मुझे एक बार बताइए प्रकाश जी, जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं, कि जो 2 जज वहाँ पे जो जस्टिस मौजूद थे, उनका क्या कहना था उनके सवाल पे? वही मनोज मिश्रा, देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, वकीलों की खींचतान या फिर उनकी दलीलें, वो कई बार होता है कि निचली अदालतों में या फिर हाई कोर्ट के लेवल पे चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जज को एक बार लग गया तो लग गया भाई उसको। और मतलब लॉजिकल बात है ये बहुत, कि भाई ऑलरेडी एक केस जो चल रहा है नीचे, और उस पर कोर्ट ने कह दिया कि हम सुन ही रहे हैं इसको, हम अभी कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन निचली अदालत ने जो जमानत दिया है हम उस पर रोक लगा रहे हैं, हम बताएंगे क्या करना है। आप उसी मामले को लेकर के वहां चले गए, तो कोर्ट ने सीधा ये कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर बात करेंगे। नहीं तो अच्छा, ये क्या अरविंद केजरीवाल इस समय क्या सोच रहे हैं? उनको तो खुद भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि भाई जब एक तरफ से तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई है आपकी, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ही क्या बनता था? नहीं, अब ये तो उनका विशेषाधिकार है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ सुन लिया जाए। पहले शुरू से ही वो हो रहा है उनका कि हर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और मतलब ढोल यही पीटा जा रहा है कि कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है, और ईडी एक तरफ हुआ ही नहीं है।
बावजूद इसके कोर्ट अगर राहत नहीं देता है, जमानत की अर्जी बार बार खारिज हो रही है, बार बार खारिज हो रही है, और बात बताया यही जा रहा है कि हम ही ईमानदार हैं, हम ही वफादार हैं। तो ये तो वो हो गया कि सबसे ईमानदार व्यक्ति की जमानत याचिका ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से पहले ही मना कर दिया कि अभी नहीं सुन सकते ना, वो नहीं इसीलिए सुन सकते कि भाई ऑलरेडी जब दूसरी जगह सुनवाई चल रही है, ऑलरेडी वहाँ हियरिंग चल रही है, तो आप इधर क्यों आ गए हमारे पास? हमारा टाइम भी खराब कर रहे हो फालतू का। तो अभी हाई कोर्ट जो करेगा वही निर्णय। अब देखिए आगे वो सुप्रीम कोर्ट आना भी मुश्किल हो गया उनके लिए इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट के, कि मुझे लगता है अब जो हाई कोर्ट जो तय करेगा वही फिक्स रहेगा नंदनी जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो एक टुक का जवाब तो मिल ही चुका है अरविंद केजरीवाल जी को, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, उनके वकील को भी जवाब दिया कि भाई जब एक तरफ से फैसला नहीं आएगा उसके बाद अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर अब 26 जून तक की जिस तरह की उनकी सुनवाई टली हुई है, अब ये पता चलेगा आने वाले वक्त में कि अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या फैसला सुनाया जाता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।